वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एसिड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, इस पर हमने डिस्कशन किया। नाउ इट इज़ पीएच स्केल, ठीक है, ए कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। H प्लस आयन के कंसनट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब भी एक टेबल आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में दिखाया जाएगा, एक दो स्लाइड के बाद है वो। उसमें ये होगा कि पीएच अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, पीएच होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो हेयर इट इज़ 7, ये यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ होगा आपका 4, यहाँ होगा 3, 2, 1 दिस वन। और इधर हम जाएंगे तो ये क्या होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा एंड 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो जब भी हम इधर जाते हैं तो ये क्या होगा आपका, दिस वन इज एसिडिक, ठीक है। और अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, दिस विल बी बेसिक, ठीक है, एक एसिडिक होगा। और इधर हम जाएंगे तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने 9th में भी देखा होगा, पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। तो पीएच स्केल क्या है, एक कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये क्या दिखा रहा है, 1 का मतलब क्या है, 1/10, ठीक है। अगर किसी का जो pH है, pH2 दिखा रहा है, दैट इज द मीन्स 1/10 × 10, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1 × 10⁻², ठीक है। यही पावर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम कैसे बोलते हैं, pH के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऑल द एक्वस सोल्यूशन कंटेन H प्लस OH माइनस एंड द एट 298 केल्विन। KW वाटर कांस्टेंट आपने देखा, आयोनेशन इन वाटर कांस्टेंट, KW इज टू H एक्टिव मास ऑफ H, और OH दैट इज 1 × 10⁻14। द H प्लस आयन कंसंट्रेशन में वेरी 1 m2, ठीक है। कितने तक जा सकता है, ये 10⁻14 m तक जा सकता है। भाई 1 से जा सकता है, मतलब pH 1 हो सकती है और वहाँ से 14 तक, जो कि बेसिक है, बेसिक की तरफ जा सकता है। दिस वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन वेरी लार्ज। Sorensen 1909 suggested a convenient method to express H plus ion concentration in terms of pH. This word is derivative from the Danish word protenge meaning power, ठीक है। P से क्या मतलब है, प्रोटेंज, और प्रोटेंज का मतलब क्या होता है, प्रोटेंज का मतलब होता है पावर, कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, कितना पावर है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, pH may be defined as the negative logarithm of एक्टिविटी H प्लस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH की वैल्यू क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग A, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, कितना है 1/10 है, ठीक है। और 1/10 लॉग 1/10 उसकी वैल्यू तो सीधे हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस। फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन AH प्लस एंड AH प्लस एंड H प्लस। AH प्लस इक्वल टू H प्लस इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। डिफिनेशन देख लीजिए, pH इज द इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम, pH इज द इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इन द सिमिलर वे POH इज द इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन। pH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, और ये क्या है आपका, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक। और POH का मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, मतलब एक चीज घटेगी तो एक चीज बढ़ेगी। न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो और चीजें ये क्लियर होंगी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डाले गए हैं। रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, भाई H है और PH है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ ऐसे होगा 1/10 × 10 × 10 × 10 इंटू, मतलब हमको 10 टाइम 10 लिखना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वहाँ घटा है। और अगर हम इधर आ रहे हैं तो 1, अगर 1 pH की वैल्यू किसी की है तो इसका मतलब क्या है 1/10, ये वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये क्या है, बड़ा है, इससे तो बड़ा ही है जो हम 10 टाइम 10 लिख रहे हैं, जब हम 10 की बात करेंगे। अगर ये है 1/, मतलब 2 pH किसी का है तो क्या हो जाएगा 1/10 × 10,
जब 3 की बात करेंगे 1/10 इंटू 10, मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रही है। सीरियसली इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट रही है। 1/10 तो हमेशा ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, PKW इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू 14, ठीक है। मतलब PH और POH ये मिला के क्या होते हैं 14। अगर PH की वैल्यू निकालनी है तो 14 माइनस POH की वैल्यू कर दें, अगर POH की वैल्यू निकालनी है तो 14 माइनस PH कर दें। मतलब किसी भी सबस्टेंस में H और H प्लस और OH माइनस रहते ही रहते हैं, ठीक है। अगर H प्लस की वैल्यू बढ़ रही है तो OH माइनस की वैल्यू घटेगी, अगर OH की वैल्यू घट रही है तो H की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। रिलेशन बिटवीन H माइनस एंड PH, OH एंड POH, H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस PH और OH माइनस 10 की पावर माइनस POH। रिलेशन बिटवीन PH एंड POH, PH प्लस POH इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हियर इट इज रिलेशन बिटवीन Ka acid and Kb of its conjugate base, pKa of the acid and pKb of its conjugate base। तो HA इक्विलिब्रियम में है, H प्लस और H माइनस देगा, ठीक है। Ka इक्वल टू क्या देगा, HA प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। A माइनस प्लस H2O ये क्या इक्विलिब्रियम देगा, HA देगा और OH माइनस देगा। Kb इक्वल टू क्या देगा, HA अपॉन OH माइनस A माइनस। अब मल्टीप्लाइंग द बोथ इक्वेशन, फर्स्ट ये वाला है आपका जो Ka इक्वल टू क्या है, H प्लस और A माइनस अपॉन HA, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड से मल्टीप्लाई करने में हमको मिलेगा Ka इंटू Kb इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और यहाँ रिटर्न कर सकते हैं Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 14, ठीक है। दोनों साइड का लॉगरिथम लेने पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb इक्वल टू माइनस लॉग Kw इक्वल टू 14 और pKa प्लस pKb इक्वल टू pKw इक्वल टू 14, pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka, pKb इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Kb, Ka इक्वल टू 10 के पावर माइनस pKa, Kb इक्वल टू 10 पावर माइनस pKb। इक्वेशन सेकेंड जो पीछे था उससे हम लिख सकते हैं Ka अपॉन Ka इक्वल टू Kw अपॉन Kb एंड Kb इक्वल टू Kw अपॉन Ka, Ka इक्वल टू Kw अपॉन Kb और Kb इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Kb अपॉन, ठीक है, Kw अपॉन Ka, ठीक है। अब ये पूरा आपका देखो ये pH स्केल है, मैंने कहा था एक स्केल आपको मिलेगा। तो यहाँ क्या है 10 पावर माइनस 7 और इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, अगर इधर हम जा रहे हैं इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। 10 पावर माइनस 0 है ये, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे उधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और pH में इसी पावर ऑफ हाइड्रोजन ये क्या कंसंट्रेशन को जब 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 टू पावर माइनस 1 तो है क्या 1 हो जाएगा, 1 टू पावर माइनस 2 2 हो जाएगा, pH 2, 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो वन ऐसे ही यहाँ भी देखते हैं 10 टू पावर माइनस 10 तो pH क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। जब 10 की बात करेंगे तो सीधे याद रखना है कि 1/10 इंटू 10 टाइम हम क्या करेंगे 10 करेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन वो कम हो जाएगा। यहाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन कम से कम 1/10 तो है ही, वहाँ धीरे धीरे आगे जाएंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीजेस। सेम ऐसे है ये दिया गया है आपका, तो इधर एसिडिक हो जाएगा इधर बेसिक हो जाएगा। यहाँ ऐसे ही है 10 पावर इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बेस और इधर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, इधर क्या हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो OH का कंसंट्रेशन क्या करेगा, घटेगा, और अगर OH का बढ़ रहा है तो H का घटेगा, ठीक है। तो ये होता रहता है इसमें। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 4, ठीक है। pH वैल्यू क्या दी गई है, pH वैल्यू इज 4, ठीक है। pH वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब भी 4 दिया है तो इसका मतलब क्या 10 पावर माइनस 4, ठीक है। 10 पावर माइनस 4 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो गया। तो OH का हम कैसे निकालेंगे भाई, अगर H प्लस का 4 है मतलब 10 पावर माइनस 4 है तो कन्फर्म है 14 में से इसको सबस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो 10 पावर 14 माइनस 10 पावर माइनस 4, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारा बचा क्या 10 टू पावर 10 माइनस 10 हमारा बचा 10 टू पावर 14 माइनस 10 टू पावर माइनस 4 क्या बचा 10 टू पावर माइनस 14। ऐसे ये है सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन वेयर NaOH डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको कोशिश करिएगा। फॉर्मूला इज गिवन W/E/V इन लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू पावर माइनस 5 NaCl और एक और वैल्यू दी गई है, सॉल्व भी है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वरना मैं गूगल क्लासरूम में भेज दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में एज ए होमवर्क आप सेंड करिएगा। थैंक यू।